नमस्कार। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है तो बीजेपी मिशन 2023 मध्य प्रदेश में निकल चुकी है। तो कांग्रेस की क्या रणनीति है मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का सबसे पहले ओपिनियन पोल, इस हिसाब से मध्य प्रदेश में किसकी बन सकती सरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और उनके महामंत्री ने एक मौका केजरीवाल को मांगा है, क्योंकि सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने यहां पर जो है निकाय चुनाव में जीत हासिल की थी, तो आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है और उन्होंने आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए भी यहां पर जो नंबर जारी किया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब यहां पर जो सदस्यता अभियान मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं टिकट बंटवारा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो सियासी जो हलचल हुई थी उसका अब कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी पर गए कुछ बड़े दिग्गज नेताओं के टिकट भी कट सकते हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नेतृत्व का एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए? क्या शिवराज सिंह चौहान के दम पर ही बीजेपी चुनावी मैदान में होगी? अगर बात की जाए तो जो उपचुनाव था 28 सीटों के लिए बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने केवल 9 सीटों पर ही सिमट गई। आपको बता दें कि काफी चौंकाने वाले आंकड़े रहे थे। इसके अलावा हाल ही में यहां पर निकाय चुनाव भी रहे। 11 सीटों पर नगर निगम के चुनाव के आंकड़ों में बीजेपी ने 7 सीटें, जबकि कांग्रेस 3 और 1 सीट यहां पर जो है आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा बात की जाए निकाय चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुए हैं, इसके रिजल्ट भी काफी चौंकाने वाले रहे थे। कुल 19 सीटों पर जो निकाय चुनाव थे उसमें से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, ये सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसके अलावा बात की जाए तो 343 यहां पर वार्ड थे, जिनमें से 183 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया, जबकि कांग्रेस भी यहां पर 8 सीटों पर यहां पर जीतने में सफल रही थी। कुल यहां पर 343 वार्डों में से 143 वार्डों पर कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की है। यानी साफ तौर पर माना यह जा रहा है कि निकाय चुनाव और यहां पर निगम चुनाव की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी जरूर आगे दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। यह माना जा सकता है मध्य प्रदेश 2023 चुनाव में कहीं न कहीं यहां पर आमने सामने की टक्कर हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से भी यहां पर खलबली देखने को मिल सकती है। तो आइए मध्य प्रदेश की 230 सीटों का क्या चुनावी विश्लेषण बन सकता है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो आगर मालवा की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के हिसाब से बुरहानपुर की 2 सीटों में भी बीजेपी कांग्रेस को 1 सीट बढ़ सकती है, जबकि अलीराजपुर की 2 सीटों में भी बीजेपी कांग्रेस को 1-1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मंदसौर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। खंडवा की 4 सीटों में भी बीजेपी कांग्रेस को 2-2 सीटों पर यहां पर बंटवारा देखने को मिल सकता है। नरसिंहपुर की अगर बात की जाए 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस को 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। श्योरपुर की 2 सीटों में से बीजेपी 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। दतिया की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। नीमच की 3 सीटों में सभी 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है। पन्ना की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट की संभावना हो सकती है। यहां पर अनूपपुर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट पर जीत का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। अशोकनगर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, 2 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। झाबुआ की 3 सीटों में भी बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। मंडला की 3 सीटों में भी यहां पर बीजेपी को करीब 1 सीट मिल सकती है, पर कांग्रेस को सभी तीनों सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। शहडोल की 3 सीटों में से बीजेपी को सभी तीनों सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सीहोर की 4 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 2-2 सीटों पर यहां पर बंटवारा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। राजस्थान की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, 3 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सीधी की 4 सीटों में से बीजेपी यहां पर 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। डिंडोरी की 2 सीटों में बीजेपी कांग्रेस को 1 सीट बढ़ सकती है। उमरिया की 2 सीटों पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से कमल खिल सकता है। हरदा की 2 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 1-1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। दमोह की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस 2 सीट, 1 सीट यहां पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। सिंगरौली की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने यहां पर निकाय चुनाव में बम्पर जीत हासिल की थी, यहां पर आम आदमी पार्टी ने एंट्री कर ली है। इस हिसाब से 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है।
शाजापुर की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इंदौर की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत की संभावना, कांग्रेस को 4 सीट की संभावना। सागर की 8 सीटों में क्योंकि सबसे ज्यादा मंत्री यहां से हैं तो यहां पर 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं, 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में हो सकती है। जबलपुर की 8 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट पर ही कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। गुना की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 से 3 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। होशंगाबाद की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना है। कटनी की 4 सीटों में बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 2 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सिवनी की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, जबकि कांग्रेस यहां पर 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बड़वानी की 4 सीटों में से 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। बैतूल की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। भोपाल की 7 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 4 सीट की जीत की संभावना है और कांग्रेस को 3 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा की 7 सीटों में बीजेपी को यहां पर 3 सीट, जबकि कांग्रेस यहां पर 4 सीटों पर जीत सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। रीवा की 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट, जबकि कांग्रेस यहां पर 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए तो मुरैना की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट आम आदमी पार्टी या फिर बीएसपी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। ग्वालियर की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट, 1 सीट यहां पर अन्य यानी निर्दलीय के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। छतरपुर की 6 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 4 सीट और कांग्रेस को 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। भिंड की 5 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 2 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी खाता खोल सकती है। देवास की 5 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ की 5 सीटों में बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। शिवपुरी की 5 सीटों में सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। विदिशा की 5 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 4 सीट, कांग्रेस को 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। राजगढ़ की 5 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। रतलाम की 5 सीटों में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट पर कमल खिल सकता है, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। बालाघाट की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। खरगोन की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना ओपिनियन पोल चुनावी विश्लेषण के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि उज्जैन की 7 सीटों की बात की जाए तो सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है, जो ओपिनियन पोल उज्जैन को लेकर सर्वे के आंकड़े हैं। जबकि सतना की 7 सीटों में भी बीजेपी को 6 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों को लेकर जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जिस कार के चुनावी गणित, चुनावी सर्वे के आंकड़े हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का कमल बरकरार रह सकता है। करीब 100 सीटों से 130 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, जबकि कमलनाथ 90 से 100 सीटों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सर्वे के आंकड़े इस कार से बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में हैं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हो सकता है, जो उनकी यहां पर योजना है। इसके अलावा बात की जाए तो जिसका से कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भी बीजेपी में पहुंच चुके हैं, तो उसके कारण कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा इस चुनाव में भारी नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में किस कार की रणनीति होती है मध्य प्रदेश के लिए, क्या बीजेपी तरफ से यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी या फिर शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अब चुनावी कैंपेन शुरू हो चुके हैं। कमलनाथ की रणनीति क्या हो सकती है, कमलनाथ क्या पुराने मुद्दों को लेकर यहाँ पर जनता के बीच एक बार फिर से पहुंचेंगे, क्या कुछ होगा, क्योंकि अब कमलनाथ अकेले हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर आपसी खींचतान के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। तो मध्य प्रदेश को लेकर ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान आपको दिखा है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों को लेकर और नए और सटीक विश्लेषण आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कमलनाथ की वापसी होगी? क्या आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से भी क्या खलबली होगी? इस पर अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।